एवरीवन, 30 डे चैलेंज की लास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं अफ़गानी सलवार की कटिंग सिखाने वाली हूँ, वो भी बच्चे का 7 से 8 साल के बच्चे के लिए हम अफ़गानी सलवार की कटिंग सीखेंगे, बेल्ट के साथ सीखेंगे। अभी तक मैंने आपको कई तरीके की अफ़गानी सलवार सिखाई है, लास्टिक वाली सिखाई है, प्लेटेड वाली सिखाई है, गैदर्स वाली हमने सीखी है, और बट उसमें हमने बच्चों के लिए कुछ नहीं सीखा था। तो आज ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैम मुझे अपनी बेटी के लिए एक अफ़गानी टाइप सूट बनाना है जन्माष्टमी के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे एक अफ़गानी सलवार की कटिंग सिखाइए। तो आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ, अफ़गानी सलवार 7 से 8 साल के बच्चे के लिए आप किस तरीके से कटिंग कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ हमारा 30 डे चैलेंज आज लास्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं विनर अनाउंस करूंगी कि कौन विनर है हमारी ये 30 डेज की जो भी क्लासेस हैं उनमें। जो भी इन 30 डेज में जो भी वीडियो मेरी टॉप पे है उसमें जो भी विनर रहेगा उसके लिए मैंने बोला था कि सरप्राइज रहेगा, वो अपनी तरफ से मेरे से कुछ भी स्टिच करा सकता है और उसके लिए एक हिडन गिफ्ट भी रहेगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन विनर रहा है ये 30 डे चैलेंज में। फिर से हम आगे भी ऐसे चैलेंजेस लेते रहेंगे। और कमेंट भी आ रही थी कि मैम आप किड्स का कब से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये क्लासेस अब खत्म होने वाली हैं, आज खत्म हो जाएंगी। तो किड्स का भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करूंगी, राखी से बाद हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम लाइव में ही उसको सीखेंगे। तो चलिए आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बेल्ट वाली अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखो यहाँ मेजरमेंट, हमने 3 मेजरमेंट की नीड है। एक लेंथ की, लेंथ यहाँ पे 30 है, बेल्ट उसमें हम रखेंगे 4 इंची की, और देन हमें यहाँ पे कमर की मेजरमेंट की जिससे हम अपनी बेल्ट निकालेंगे 24 की। तो यहाँ मैंने ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अब 1.5 मीटर में आराम से 7 से 8 साल की बच्ची का बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े को यहाँ 4 फोल्ड करके बिछा के रखा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो देखो लेंथ के लिए यहाँ हमें 4 इंची की रेडी बेल्ट चाहिए ऊपर, और जब हम इसके साथ स्टिच करेंगे तो हमारा 1/2 इंच यहाँ स्टिचिंग में जाएगा, तो 1/2 इंच पे हमें ये मार्क करना है, और ये 4 इंच को हमें यहाँ रखना है इस तरीके से। तो ये हमारी बेल्ट का माइनस हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो भी टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई पे मार्क करेंगे। अब फ्रेंड्स जब भी हम अफगानी सलवार बनाते हैं, चाहे बड़ों की बच्चों की, तो नीचे की पट्टी हमें अलग से अटैच करनी होती है क्योंकि ये गैदर्स आते हैं। तो यहाँ मेरी ये बुकरम की पट्टी जितनी है, मैं इतनी चौड़ी नीचे की पट्टी रखूंगी। तो इसकी चौड़ाई है यहाँ मेरी 1.5। तो 1.5 हम कैसे माइनस करेंगे, देखो ये हमारा 30 हो गया यहाँ। अब जितनी भी आप चौड़ी नीचे की बेल्ट लगाओगे उसमें से 1/2 इंच माइनस करके आपको यहाँ मार्क करना है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट के लिए भी हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप 2 इंची की लगा रहे हो तो 1.5 इंच माइनस करोगे, 1.5 की लगा रहे हो तो 1 इंच माइनस करोगे, 3 इंच की लगा रहे हो तो 2.5 माइनस करोगे, मतलब आपको 1/2 इंच माइनस करके तब यहाँ मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैं 1.5 की पट्टी अटैच करूंगी, तो उसमें से 1/2 इंच माइनस करने पे 29 पे हमें ये मार्क लगाना है इस तरीके से। ऊपर से हम ये नापेंगे तो 25.5 मार्क आया है। ये मार्क को हम सीधा करेंगे आगे तक, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। लंबाई हम किस तरीके से निकालते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना आसन निकालेंगे। देखो जब भी हम बड़ों का आसन निकालते हैं सलवारों में, तो वहां हमारा आसन होता है 16-17 के अराउंड सलवार में। अगर वही हम पैंट प्लाजो बनाते हैं तो हमारा आसन 14-15 के अराउंड मिलता है। बट यहाँ हम बच्ची का बना रहे हैं, तो बच्ची के लिए जब हम सलवार का कट करेंगे तो बच्चियों के लिए यहाँ सलवार का आसन आपको मिलेगा 13-14 के ही अराउंड। 13 से ऊपर भी हो सकता है, 13 से नीचे 14 तक हो सकता है। तो हम यहाँ पे 7 से 8 साल की बच्ची का बना रहे हैं, तो यहाँ मैं 13 इंच पे मार्क करूंगी इस तरीके से। तो ये आसन हो गया, आपको बेल्ट का ऊपर निकाल देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपनी मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ इसमें जो मोहरी है वो 5.5 है, तो 5.5 पे मार्क किया। जब भी अफगानी सलवार बनाते हैं तो जो हम मार्किंग करते हैं उसका हम डबल लेते हैं, तो यहाँ मैंने 5.5 डबल लिया है। देन इसमें मैं यहाँ पे 2 इंच प्लस करूंगी एक्स्ट्रा इस तरीके से। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर सकते हो अगर आपका कपड़ा यहाँ पे ज्यादा है, अदरवाइज आप डबल में ही इतना ले सकते हो। ये दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाएंगे, आसन वाली मार्किंग को और नीचे वाली मार्किंग को। इतना हो गया। देखो अभी तक जो हमने सीखी थी उसमें हम ऊपर नेफे का लेते थे और उसमें हम लास्टिक बेल्ट जो भी बनाना है वो अटैच कर रहे हैं, लेकिन आज की सलवार में इसमें हम बेल्ट के साथ ये अफगानी सलवार बना रहे हैं। अब देखो आपको लास्ट पॉइंट जो होता है कि इन सलवारों में यहाँ हमारा खिंचाव बनता है, तो इस खिंचाव को हम कैसे कम करें। एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ म्यानी अटैच कर सकते हो, तो ये पार्ट हमारा बढ़ जाता है म्यानी से। दूसरा आपको क्या करना है कि ये डिस्टेंस को आपको मापना है कि ये हमारा यहाँ पे कितना है। तो देखो ये यहाँ 19.5 है,
ये 19.5 है। अगर यही डिस्टेंस को आप इस तरीके से मापोगे तो ये हमारा 16.5 ही आ रहा है। तो यही हमें कटिंग में पता चल रहा है कि ये हमारा यहाँ पे खींचेगा ही, क्योंकि यहाँ मार्किंग है हमारी। जब इनमें गैदर्स डालेंगे तो हमारा मार्किंग 5.5 हमें रखना है। तो ये डिस्टेंस आपको ज़रूर चेक करना है, चाहे आप बच्चे के लिए बनाए चाहे आप बड़ों के लिए बनाए, किसी के लिए बनाओगे खिंचाव आपका वहाँ पे बनेगा ही। तो आपको इसको एडजस्ट कैसे करना है, तो देखिए यहाँ हमारा आ रहा था ये 19.5, ये हमारा यहाँ 19 के ये अराउंड है। तो जैसे हम इंची टेप को यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ हमें ये 19 पे मार्क करना है इस तरीके से। जैसे आपने पैंट प्लाजो हम कट करते हैं, बैक वाले पार्ट को उठाते हैं, फ्रंट वाले को डाउन में कट करते हैं तो आसन हमारा परफेक्ट बनता है। उसी तरीके से हमारी जो अफगानी सलवार होती है इसमें खिंचाव को कम करने के लिए हमें इस तरीके से इसको क्रॉस में कट करना है। जो भी ये क्रॉस मार्किंग आई है फ्रेंड्स, ये मार्किंग को हम सीधा यहाँ मिला देंगे। जब आप इसमें गैदर्स डालोगे फ्रेंड्स तो ये आपका कहीं भी नहीं दिखेगा, बस ये जो खिंचाव है ये यहाँ कम हो जाएगा। इस तरीके से इसमें प्लेटें डालेंगे तो ये पार्ट हमारा इस तरीके से सीधा हो जाएगा और आसन हमारा यहाँ पे परफेक्ट बनेगा। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है, इसकी हम यहाँ से अब कटिंग कर देंगे। यहाँ मैंने ये पार्ट को कट कर दिया है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम हटाएंगे साइड में। अब देखो जैसे हम इसमें प्लेटें डालेंगे फ्रेंड्स, ये पार्ट हमारा इस तरीके से सीधा होगा और ये खिंचाव है जो ये बिल्कुल हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। ऊपर से भी हमारी इसमें हम प्लेटें डालेंगे तो ये पूरी हमारी अफगानी सलवार बनके कंप्लीट होगी। अब देखो ये नीचे वाला पार्ट कट हो गया है, इसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी बेल्ट है वो 24 की यहाँ हमारी कमर है। पहले हम यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ हमें किस तरीके से लेनी है। देखो 1/2 इंच हमारा ये स्टिचिंग में जाएगा, जो हमारा नीचे वाला पार्ट अटैच होगा। 1/2 इंच जाने के बाद यहाँ हमें इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर हमारा यहाँ पे जो लास्टिक हम डालेंगे वो 1.5 की डलेगी, तो ये फोल्ड में जाएगा। और देखो यहाँ मैंने यहाँ किनारी ली है तो इसको मुझे डबल फोल्ड करने की नीड नहीं है, सिंगल में इस तरीके से इसको फोल्ड करूंगी। तो यहाँ से हमारी जो बेल्ट है हमें यहाँ पे रेडी बेल्ट लेनी है अपनी, और 1/2 इंच से नीचे मार्जिन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमारी लंबाई की, तो यहाँ मैंने टोटल जो बेल्ट ली है वो 7 इंच की ली है। अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। 24 की कमर है, तो देखो 1/2 इंच हमने यहाँ स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है। इसके बाद हमें यहाँ पे 12 इंच लेना है। 24 का हाफ लिया, 12 इंच आया। 3 से 4 इंच की इसमें हम लूजिंग डालेंगे, क्योंकि इसमें हम लास्टिक अटैच कर रहे हैं। 4 इंच की लूजिंग ऐड की है मैंने। देन 1/2 इंच हमें यहाँ स्टिचिंग मार्जिन का चाहिए। दोनों साइड स्टिचिंग मार्जिन ऐड करने के बाद और लूजिंग लेने के बाद यहाँ मैंने टोटल जो बेल्ट कट की है वो 17.5 की कट की है। चौड़ाई में 17.5 है, लेंथ में यहाँ 7 इंच की हमारी बेल्ट कट हुई है। तो ये हमारी यहाँ पे बेल्ट कट हो गई। कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से मैं यहाँ से कट करूंगी, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ ये हमें मिली है 3.5 की, ये फोल्ड होके इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पे। तो मार्जिन के साथ हमें ये लेनी है यहाँ पे 1.75। इसमें मेरा थोड़ा कपड़ा कम है, अगर आप कटिंग करोगे तो आपको यहाँ पे मेरी ये 3.5 है, तो आपको 4 से 4.5 इंच की चौड़ी लेनी है, ताकि आप अच्छे से इसको फोल्ड कर पाओ। मैं यहाँ से इसको कट करके जरा जरा सा इसको फोल्ड करके इसको करूंगी। और चौड़ाई की हमें इसमें किस तरीके से लेना है, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ हमारी मोरी 5.5 की है, 5.5 पे मार्क करेंगे। देन 1 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। ओनली 1 इंच हमें मार्जिन ऐड करना है, ज्यादा मार्जिन हमें इसमें नहीं रखना है। यहाँ से हम इसको कट करेंगे और जो हमने फोल्ड किया है फ्रेंड्स, ये भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारी नीचे की मोहरी वाला पार्ट कट हो गया है। ये हमारा यहाँ बेल्ट वाला पार्ट कट हो गया है। ये हमारी यहाँ पे सलवार जो बीच वाला पार्ट है वो कट हो गया है इस तरीके से। तो ये 7 से 8 साल की बच्ची की सलवार यहाँ कटिंग हो गई है। चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टिचिंग कैसे करेंगे, इसके हमें आसन को स्टिच करना है। दोनों पार्टों को हमें ओपन करना है इस तरीके से, और जो दोनों साइड्स के आसन है ये हमें स्टिच कर लेने हैं। देन इसके ऊपर यहाँ हमें अपनी बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट के लिए देखो ऊपर से हम नेफा फोल्ड कर लेते हैं और साइड से इसमें स्टिचिंग लगा के देन इसमें हम प्लेटें डालेंगे। तो देखिए यहाँ हमने नीचे से आसन को स्टिच कर लिया है, बेल्ट में पट्टियों को स्टिच करके आगे और पीछे मैंने यहाँ पे 4 से 5 प्लेटें डाल दी हैं। इस तरीके से साइड से छोड़ दिया है यहाँ मैंने। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे से हम ये पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए देखो जो अभी हमने पट्टी कट की थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली है इस तरीके से। इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा देनी है, बुकरम के साथ फोल्ड करना है। और जिधर साइड हमारी बुकरम है ये हमारी यहाँ सीधी साइड आनी चाहिए। ये अंदर सीधी साइड है तो इस तरीके से सीधी साइड आनी चाहिए।
तो इसको हम कैसे स्टिच करेंगे, तो जो नीचे वाला पार्ट है फ्रेंड्स, इसको हमें नीचे से ही स्टिच करना है इस तरीके से। ये सीधी रहेगी, ये हमारी बुकरम वाली साइड रहेगी, नीचे से पलटी करेंगे। ये पूरे पार्ट में हमें यहाँ पे 1 इंच का गैप छोड़ना है जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा। पूरे में हमें यहाँ इस तरीके से गैदर्स डाल देने हैं इस तरीके से। जैसे ही गैदर्स हमारे डालेंगे तो ये पट्टी हमारी इस तरीके से पलटी होके बुकरम वाला पार्ट हमारा यहाँ सीधी साइड पे ऊपर आएगा। आप चाहो फिर यहाँ पे लेस वगैरह अटैच कर सकती हो। जैसे एक पार्ट करेंगे सेम हमें यहाँ दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। यहाँ मैंने नीचे से भी इसको गैदर्स के साथ कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से बुकरम वाली साइड हमारी सीधी साइड है, उल्टी वाली साइड अंदर की साइड है। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें, अब देखो ये कितनी खींच रही है, अब जैसे हम इसको वियर करेंगे तो खिंचाव हमारा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमें जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 1 इंच के गैप पे ये स्टिचिंग को हमें कवर करना है। ये साइड डालनी है, जो हमने बेल्ट लगाई है इसमें हमें इलास्टिक के साथ इसको कवर करना है। तो जितनी भी टोटल हमारी बेल्ट थी 24 की थी, तो इसमें से हमें 4 इंच माइनस करना है। जैसे मैंने आपको बता रखा है टोटल कमर जो भी रहती है 4 इंच माइनस करने पे 20 इंच आएगा। देन इसमें हमने 1 इंच मार्जिन का ऐड किया है क्योंकि इस तरीके से हमारी स्टिच होगी, इस तरीके से हमारी स्टिच होगी। स्टिच करने के बाद ये हमें अपनी बेल्ट में ऊपर इस तरीके से डाल देनी है। इसी के साथ हमारी ये सलवार बनके कंप्लीट होती है। तो चलिए इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बनाई है। आपको इसमें 10 से 12 साल की बच्ची के लिए भी बनाना है तो आप सेम मेजरमेंट से ऊपर नीचे कर सकते हो। बस आपको कमर का मेजरमेंट लेना है, लेंथ का मेजरमेंट लेना है और यहाँ आपको बेल्ट का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ मैंने ऊपर इलास्टिक डाली है इस तरीके से। पूरी हमारी बनके कंप्लीट हो गई है बेल्ट वाली अफगानी सलवार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।